हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो हमारा जो बैच चल रहा था आधार बैच, उसमें परसेंटेज क्या थर्ड क्लास है। ठीक है। तो जो हमने अभी तक फर्स्ट और सेकंड क्लास करी थी उसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है। तो जो ये फर्स्ट और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था इसी पे आधारित आज जो है क्वेश्चन हुए, ये शायद 20 से 25 के बीच क्वेश्चन होंगे, ये जो भी है। तो जितना हमने यहाँ पर पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो जिसने वो क्लास नहीं देखी वो पहले जाकर वो क्लास देखें, फिर उसके बाद यहाँ पर आए ये क्लास देखें। ठीक है। क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और आज की जो थर्ड क्लास होगी, ये 3 क्लासेस देखना। फिर उसके बाद जो ये नेक्स्ट क्लास आएगी ये आपके समझ में आएगी। ये समझ जाना कि जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ से परसेंटेज में के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो आपके एग्जाम वगैरह में कहीं पर दिखेंगे। ठीक है। लेकिन ये सारा बेसिक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम वहाँ पर चीज़ों को और इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो भी ये एग्ज़ाम है, ये आधार बैच है, इसमें अभी सिर्फ मैथ्स की क्लासेस आएंगी। और आपको पता है जैसे कि मैथ्स की क्लासेस आएगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। 3 क्लासेस आपको मिलेगी वीक में। ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है पीपीटी वगैरह बनाने में, ठीक है, तो आपको 3 क्लासेस मिलेगी। आगे जाके कोशिश करता हूँ मैं कि थोड़ा और क्लासेस को बढ़ा दूंगा। ठीक है। चलो, जो 3 क्लासेस आएगी ये हो सकता है 1 घंटे की हो, या 50 मिनट, 1 घंटा, या उससे ऊपर भी हो सकती है। तो जितनी भी हो आपको देखना है इसको प्रॉपर तरीके से। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कॉन्सेप्ट 1 बोलो इसको, चाहे कुछ भी चीजें दो, नाम दो, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जैसे हमने कल परसों पढ़ा था, हमने 2 चीजें पढ़ी थी। कि मैंने पहला बोला था आपको कि एक तो मैंने ये बोला था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वैल्यू को, और दूसरा मैंने ये बोला था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वैल्यू को। तो जब मैंने ये बोला था कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में जाएंगे, तो मैंने ये बोला था कि इंटू 100 करना है। और जब मैंने बोला था कि भाई हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो इंटू 1/100 करना है, मैंने ये चीजें आपको बताई थी। ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि भाई 20% है, तो 20% मैंने ये भी बोला था एक पॉइंट आपको कि 1/5 इसका वैल्यू है। वो किस तरीके से है कि भाई मैंने बोला कि 20 है और ये जो परसेंटेज का जो ये साइन होता है इसकी वैल्यू 1/100 होती है। तो मैंने बोला कि 1/100 है, ये 20 से ये कट गया 5 बार, तो ये हो जाएगा 20% इज इक्वल टू 1/5। इसका मतलब मैंने ये बोला था कि जो ये है 5, ये आपका मूल नंबर है, मूल संख्या है, या मूल वैल्यू है, वैल्यू लिख देता हूं इसको, ये आपकी है मूल वैल्यू। ठीक है। और इस 5 का जो ये 20% है, इसका जो रिजल्ट है वो है ये, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका रिजल्ट है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि ये परिणाम है। यदि मैं ये बोलूं कि कोई भी संख्या है और उस संख्या का 20% 5 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं, ये तो हमारी हो गई रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू हो गई। अब मैं ये बोलूं कि मैं इमेजिनरी वैल्यू निकालता हूं और उस इमेजिनरी वैल्यू में मैं आपको इसको रियल वैल्यू से कंपेयर करा दूंगा। तो मैंने बोला कि भाई 20% है, तो मुझे ये पता है कि भाई 20% की वैल्यू 1/5 है। अब मैंने ये बोला था कि ये जो नंबर है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि मूल वैल्यू है। ये मैंने बोला कि ये आपका है मूल वैल्यू। ये जो मूल वैल्यू है, ये इसका 20% जो आया वो 1 है, और ये हमारा आया रिजल्ट। ये जो रिजल्ट आया, तो अब हम कंपेयर करते हैं कि कोई संख्या है उसका 20% है, तो कोई संख्या हमने बोला कि 5 है, क्योंकि मूल संख्या वही होगी।
इसका 20% है, कितना है 5, लेकिन इसका 20% हमारे उसमें कितना है 1, यानी कि जो 1 आया ये रिजल्ट आया, और जो ये बोल रहा है कि उस संख्या का 20% कितना है 5, तो ये भी रिजल्ट हुआ। तो हमारा रिजल्ट है 1, उनका रिजल्ट है 5, तो ये हमने कंपेयर कर दिया, 1 की वैल्यू 5 हो गई। अब 1 यूनिट होता है ये, ठीक है। अब 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 5 की है तो दोनों तरफ 5 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 5 से गुणा किया तभी 5 आया, अब यहाँ पे भी मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी तभी हमारा 25 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 5 का 25, यानी कि जो उस संख्या की बात कर रहा है वो आपका 25 है। अब देखो क्वेश्चन वही देखो, 20 का 25 का 20% है, वो कितना निकल के आना चाहिए 5। तो मैंने बोला कि 20 की वैल्यू कितनी है 1/5, इस 5 से मैंने 5 काटा तो कितना आ गया 5। यानी कि मैं वही चीज में कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि जो ये हमारा ये जो दे रखा है इसने ये रियल है, और ये हम इमेजनरी चीजें लिख रहे हैं इसमें, ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम इमेजनरी मान रहे हैं, ठीक है। और इस इमेजनरी जो एक काल्पनिक वैल्यू है इसको हम किससे रियल वैल्यू से कंपेयर कराएंगे तो हम सही वैल्यू तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। ये आपका एक हम बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन से यदि हम सॉल्व करें तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके सॉल्व करने के कई और तरीके भी हैं, ठीक है। वो तरीके हम जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन हम सीखते जाएंगे। एक क्वेश्चन के ये मान के चल लो कि आपके एक क्वेश्चन के 4 से 5 तरीके, अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और तरीके चेंज करने से हम ये नहीं बोल सकते कि भाई आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर वही सेम रहेगा, लेकिन तरीके आपके चेंज हो सकते हैं। अब ये भी ध्यान रखना कि किसी के मन में ये आ सकता है कि यदि एक क्वेश्चन के या किसी भी क्वेश्चन के 5 से 6 तरीके हैं या 4 से 5 तरीके हमने सीखे हैं, तो एग्जाम में कौन सा तरीका अपना है। देखो यदि मैंने बोला कि मैंने 4 तरीके आपको बताए, मान लिया मैंने 3 तरीके आपको बताए, 3 भी नहीं, मैंने बोला कि 2 ही तरीके आपको बताए, तो उन 2 तरीकों में किसी को मान लिया तरीका 1 है और तरीका 2 है, तो किन्हीं क्वेश्चनों में आपका तरीका 1 ठीक बैठेगा, किन्हीं तरीकों में आपको तरीका 2 आपका सही बैठेगा, यानी कि जो कम टाइम लेगा। तो ये आपको सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आती जाएंगी। अब जैसे मान ले जाएं हम गाड़ी सीखते हैं, तो गाड़ी सीखने में क्या है कि शुरू शुरू में हमें पता नहीं रहता कि कौन सा गियर कब लगाएं, ठीक है। और जैसे ही हम गाड़ी सीख लेते हैं धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है गाड़ी पे, तो हमें अपना जो गियर है वो हम ऑटोमेटिक ही अपना सेट कर लेते हैं। जहां पर हमें लगता है कि हम यहाँ पर गियर चेंज करें तो वहां पर हम गियर चेंज कर लेते हैं। वैसे ही हमारा जो है मैथमेटिक्स में है वो ये चीजें होती है कि हम तरीके बहुत सारे सीखते हैं, लेकिन किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका यूजफुल रहेगा वो हम धीरे ये वो सारी चीजें हम प्रैक्टिस से सीखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ये है, ये सारे क्वेश्चन वही उसी बेस पे हैं जो हमने कल परसों दो क्लासेस हमने पढ़ी है अभी परसेंटेज की। तो पहला है कि अगर या इफ x इज 25% मोर देन y, देन y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, ठीक है। देखो उसने बोला कि अगर x y से 25% ज्यादा है, ठीक, तो पहला चीज हम क्या कर सकते हैं ये कि उसने बोला कि एक x है और एक y है। तो मैंने ये बोला कि भाई पहले तो हम ये बोलें कि भाई 25% है, इसकी वैल्यू निकाल लो 1/4, ठीक। अब कौन सा y है, कौन सा ज्यादा बोल रहा है ना, जैसे ही ज्यादा बोला तो यहां पर प्लस लगा दो। अब ये बोला कि किससे ज्यादा है, किससे कंपेयर हो रहा है y से, तो सीधी सी बात ये हो गई तो भाई ये तो y हो गया, जिससे कंपेयर हो नीचे और जिसका कंपैरिजन हो वो ऊपर, मैंने यही तो बोला है। ये एक है, ये बोल रहा है कि ये इतना ज्यादा है, कौन x, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई जो x है वो y से एक ज्यादा है, तो ये x 5 हो जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि भाई x 5 है और y आपका 4 है, यही तो मैंने बोला और यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अब उसने आगे क्या पूछा कि जो y है
वो x का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर दो चीजें और पूछ सकता है कि एक तो ये पूछा उसने कि x y का कितना प्रतिशत है, दूसरा वो ये पूछ सकता है कि x y से कितना कम है, कितना ज्यादा है और कितना ज्यादा है। ये तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे क्वेश्चन आएंगे इस पे, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम बनते हैं, यदि हम जैसे जीडी वगैरह के एग्जाम देते हैं तो वहां कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन ये बेसिक है, इसका समझना है आपको। अब उसने बोला कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था कि एक चीज मैंने आपको बताया था कि जिसका कंपेयर किया जाए, जिसका या जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर, और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो नीचे, और इनटू आपका 100 हो जाएगा। अब उसने बोला कि कितना y का कंपेयर हो रहा है, तो y अपॉन x हो जाएगा, इनटू 100 हो जाएगा। अब x और y की वैल्यू निकाल दो, भले ये कंफर्म वैल्यू नहीं है लेकिन हमने रेशियो में ले ली क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन मैंने आपको बताया है कि भाई रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज हम कहीं पर भी कर सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि y की वैल्यू हो गई आपकी 4 और x की वैल्यू हो गई आपकी 5, इंटू हो गया 100। तो 5 से इसको काटा 20 बार, तो ये हो जाएगा आपका 80%। तो आपका आंसर कितना आ गया, 80%। समझ में आई इतनी बात। दूसरा तरीका देखो, यदि हमें ये चीज करने में दिक्कत आ रही है तो कहीं कहीं पर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये x है, ये y है। उसने बोला कि x जो है वो 25% ज्यादा है। और मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि कभी भी परसेंटेज में कंप्लीट वैल्यू की बात आए तो वो आपका 100 होती है, कोई भी संख्या है तो। यानी कि उसने बोला कि y से है ज्यादा, तो इसका मतलब y तो आपका 100 होगा, y आपका 100% है। तो मैंने बोला कि ये आपका 100% है। और इससे उसने बोला कि 25% ज्यादा, तो 100 का 25%। देखो दो चीजें समझना है यहाँ पर, फिर से बेसिक है, आज मैं बेसिक ही इसको बेसिक क्लास ही रखूंगा, ठीक है। देखो उसने बोला कि 100 से 25% ज्यादा है, तो 100 का 25% कितना हो गया, 100 का 25% कितना हो गया, 25। ये हो गया आपका 25, यानी कि 100 से 25 ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई 100 थी, इसमें 25 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 125। दूसरा हम ये यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं कि भाई उसने बोला कि 100% है, तो क्यों ना हम इसका 125% ही निकाल लें कि भाई 100 कोई चीज थी, 100% कोई चीज है, 25% उस पर ज्यादा हो गई तो हम 125 कर देते हैं, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है, 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 50% 50 ही होता है। यदि हमें ये बोला गया कि 70% ज्यादा है तो 100 का 70% 70, यानी कि हम 125% निकाल सकते हैं या 170% निकाल सकते हैं। और यदि हमने ये निकाला तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है कभी ये ना, तो ये कभी ये आगे काम आएगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे वहां पर काम आएगा सारी चीजें ये, ठीक है। तो हमने बोला कि ये 125 हो गया। हमने इस तरीके से किया तब भी 125 आया, हमने इस तरीके से किया तब भी 125 आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये x है, ये x y का y से 25% ज्यादा है, तो 125 हमारी वैल्यू आ गई। यदि मैंने इसको काटा तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ये रेशियो में आ गया और वही वैल्यू आ गई है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, मैंने तीसरा तरीका आपको बताया, ये चीजें सीखनी है आपने बस अभी, ठीक है। अब मैंने एक बोला कि भाई एक x है और ये आपका y है, ठीक है। अब मैं ये बोल दूं कि भाई जो y है ना, जो x है, x जो है y से 25% ज्यादा है, तो 25% की वैल्यू आप चाहे 1/5 है और तो 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो जाए 1/4 है, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। या तो डायरेक्ट आप 5/4 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं 125/100 लिख देता हूं। 125/100 लिखा तो 25 से 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। अब उसने बोला
कि जो x है ना वो इतना हो गया। अब यहां से मैं दो तरीके से इसको कर सकता हूं। पहला तरीका मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने बोला कि जो x है ये 5/4 है y का, तो y कितना हो जाएगा x का, यानी कि y देखो अभी तक कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, y से, लेकिन अब y का कंपेयर किससे करना है, x से, यानी कि x अब 100% हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यहां पर देखो ये 100% हो गया ना, ये आपका 100% है y, तभी तो 1 का मतलब 100%। अब उसने बोला कि x जो है वो 5/4 भाग है y का, तो y कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब ये तो हो गया 100%, ये निकालना पड़ेगा 4/5। 4/5 मैंने निकाला तो ये हो जाएगा y 80% हो गया, यानी कि x का 80% y है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो हम यहीं से, यदि आपको दिक्कत है तो कहीं कहीं पर ये हो जाएगा, जैसे 5/4 है और y है तो x/y कर दो और इसको इधर ले जा लो, 4 ऊपर और ये हो जाएगा आपका 5 नीचे। ठीक है भाई, देखो यहां पर ये x इतना है ना, x जबकि हमारा 4 था, तो ये यहां पर ऐसे, अरे मैंने गलती कर दी भाई, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी गलती हो गई। ये जो है ना x y का कितना है, y से 25% ज्यादा, यानी कि y का 5/4 है, यही तो बोल रहे हो। अब मुझे y निकालना है, तो y निकालना है तो ये इधर कितना 4/5 ऑफ x हो जाएगा y। अब y 100% है और ये इतना हो गया, तो जो ये है ना ये y जो है 80%, x का 80% हो जाएगा y। ठीक है, और यही चीज मैं यहां पर लिखता हूं कि मैंने लिखा कि कितना 4/5x इज इक्वल टू वाई, तो y इधर ले आओ और ये हो जाएगा 5/4, तो ये फिर से वही हो जाएगा जैसे हमने अभी आगे कंपेयर किया था। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके होते हैं, और भी सारे बहुत सारे तरीके हैं, आपको सीखना है बस। अभी आपको तरीके नहीं सीखने, आपको ये सीखना है कि हम क्या क्या चीजें इसमें कर रहे हैं और कैसे कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि मैं आगे बात करूं तो देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि कम ज्यादा का भी इसमें पूछ सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी से 25% अधिक है, यही बोल रहा है। उसने बोला कि जो है ए जो है बी से 25% अधिक है, तुम निकाल दें। उसने बोला कि ए बी 25% अधिक कौन है, तो मैंने बोला कि भाई 25% की वैल्यू निकाल लो, 1/4, ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, तो ये हो गया बी, और यदि ज्यादा है तो ये हो जाएगा ए कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, तो मैंने बोला कि ये 5 ये 4। ठीक है, अब उसने बोला कि ए अभी तक क्या था, वो बोल रहा है कि बी, यदि अभी तक जो पूछा था वो ये पूछा था कि बी ए का कितना प्रतिशत है, लेकिन अब उसने ये पूछा कि जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई कम कितना है हमारे अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग तो एक कम है। किस पे कम है, किससे कम है, एक का कंपेयर किससे हो रहा है, एक की जो तुलना है वो तुलना किससे हो रही है, वो ए से हो रही है। ए से जो है एक कम है, तो मैं बोलूंगा कि 1/5 इंटू 100 बराबर 20%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात इतनी, आप उन सारे तरीकों से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोला पी क्यू से, फिर वही क्वेश्चन है कि पी जो है वो क्यू से 20% कम है, तो मैंने बोला कि 20% की वैल्यू निकाल लो,
तो 20% की वैल्यू जैसे निकाली तो हो गया 1/5, और ये कम है। किससे कम है, किससे कंपेयर हो रहा है? क्यू से। भाई क्यू से कंपेयर हो रहा है ना। यदि क्यू से कंपेयर हो रहा है तो इसका मतलब पी कितना होगा? भाई पी जो है क्यू से एक कम है। भाई उसने बोला 20% कम का मतलब एक कम हुआ, क्योंकि यही रिजल्ट है हमारे पास, ये तो रिजल्ट है ना। अब क्यू से एक कम है तो पी कितना है? 5 माइनस क्यू कितना है? ये, और ये हो जाएगा आपका 4। पी कितना आ गया? 4। क्यू कितना आ गया? 5। क्यू पी से कितना अधिक है? एक अधिक है। किससे अधिक है, किससे तुलना की जा रही है? पी से। तो बटे 4 हो जाएगा इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 25%। समझ में आई इतनी बात? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, चलो आगे बढ़े। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, वही जो मैंने अभी बोला कि आप ये 20% बोल रहा है तो ये 100 मान पी क्यू से 20% कम है, ये आपका 100 है, 20% कम है तो 80 हो जाएगा। ये पी है, ये क्यू है, फिर से वही चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जब भी कभी हमें तुलना करनी होगी तो तुलना करने में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने बोला था कि जिसकी तुलना की जाए, जो मैंने अभी बोला था ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर, और जिससे तुलना की जाए वो नीचे। आपको इस तरीके से ये याद रखना है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। उसने बोला ठीक है, देखो उसने बोला कि अगर x प्लस वाई का मान x माइनस वाई से 50% अधिक है तो x और y का मान ज्ञात करो। x y से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बोल रहा है। तो मैंने बोला कि भाई x, पहले ये बोलो कि जो ये 50% है ना, ये 50% की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 का मतलब है कि कंपेयर किससे हो रहा है? x माइनस वाई से। तो जो ये 2 है ये x माइनस वाई की वैल्यू है। अब वो बोला कि 2 ज्यादा है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो मैं बोलूं कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा आपका। यदि ये हुआ तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा? x प्लस वाई कितना है? 3, और x और y कितना है? x माइनस वाई कितना है? 2। यहां पर मैं दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं। या तो मैं बोलूं कि इन दोनों के आपस में गुणा कर दूं, जैसे मैंने बोला कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसकी गुणा कर दो तो 3x माइनस 3y। अब x वाले एक तरफ ले जा लो, y वाले एक तरफ ले जा लो। मैंने बोला कि x को मैं इधर लाया तो ये हो जाएगा माइनस का 1, कैसे हो जाएगा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2y। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का y, सॉरी यहाँ पे x है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 5y। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y को x के अपॉन में ले आओ और ये हो जाएगा 5/1। अब उसने आगे क्या बोला कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है। फिर से वही, जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर और जिससे तुलना की जाए वो नीचे। तो किससे तुलना हो रही है? y से, तो y नीचे, x ऊपर। तो ये कितना अधिक है भाई? 4 अधिक है। तो मैंने बोला कि 1/4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 400%। ठीक है, एक तरीका हम ये कर सकते हैं। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि यदि मैं इसको और सॉल्व करूं तो यहां पर मैं CND रूल लगा सकता हूं।
ये CND रूल जब मैं लगाऊंगा तो मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूं, क्योंकि CND रूल हमारा जो होता है वो ये होता है कि x प्लस वाई प्लस, देखो ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो जो CND लगाएंगे तो n प्लस डी माइनस n माइनस डी हो जाएगा, और बराबर में भी जो होगा वो सेम आपका चलता जाएगा। अब देखो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटे, फिर से x प्लस वाई माइनस एक्स, अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा y, इज इक्वल टू कितना है 3 प्लस 2 बटे 3 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, 2 हो गया। अब देखो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन 2y इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका जो मैंने अभी यहाँ पर ये आपका आया था, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके आगे यही सॉल्व करेंगे। तो हमने इतना नहीं लिखना है, हम सीधा सीधा ये लिखेंगे कि यदि मेरे पास ये है कि n अपॉन डी है, तो n प्लस डी अपॉन n माइनस डी हो जाता है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। यानी कि मैं ये बोलूं तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख सकता था कि भाई x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इधर 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया 1, मैं डायरेक्ट ये लिख सकता था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि CND जो रूल है वो इस तरीके से होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, आपको याद रखना ये चीजें। ठीक है, और बाकी मैंने आपको सॉल्व कराना सिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि एक्स वाई का 75% है। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी तक क्या होता था, वो ये बोलता था कि जो एक्स है वो वाई का 20% अधिक है, अधिक है। अब वो ये बोल रहा है, ये तो अधिक वाली बात हो रही, तो हम 20% की वैल्यू लिख लेते थे 1/5, और ये प्लस और माइनस करते थे, अधिक या कम है तो प्लस और माइनस लिख लेते थे। अब उसने बोला कि जो x है वो y का 20% है, यानी कि मैं बोलूं कि यदि y जो है 100 है ना, तो ये x 20 हो जाएगा, इसका 20%। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है y का 20% है, का मतलब गुणा y का 20% हो गया, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 20/100, तो 1/5 हो गया। समझ में आ रही है बात। अब यहां पर उसने बोला कि 75% है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 75 का मतलब 3/4। ये अब मैं डायरेक्ट बताऊं तो ये x है, ये y है। ठीक है, एक तो मैं ये बोल सकता हूं, दूसरा मैं ये बोल सकता हूं कि यदि ये x है और ये y है, तो सीधी बात ये हो गई कि x जो है y का 75% है, तो यदि ये 100 है तो 100 का 75% कितना हो गया, 75, इसको हो गया 3, और ये हो गया आपका 4। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं ना 75% की वैल्यू को, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अधिक और कम में हम इसको जोड़ रहे घटा रहे थे ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर को। लेकिन उसने बोला कि अभी जो है, जो x है ना वो y का 75% है, तो जो y है ना ये 4, इसका 75% ये है। यानी कि मैंने ये बोला कि 75 की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू 3/4 हो गई, तो 4 का जो 75% है वो 3 है, और वही वो जो 4 का 75% है वो 3 है, और वही हमारा x है, क्योंकि उसने यही बोला है कि x जो है y का 75% है, तो हम ऐसे करेंगे। अब उसने बोला कि y कितना, y x का कितने परसेंट है, फिर से वही तुलना करनी है, किसका, y का। y तुलना किसकी हो रही है, y की किससे हो रही है, x की, इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4/3 इंटू 100। 100 करो चाहे ना करो, 1/3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 की वैल्यू हो गई 33.33%। अब 4 और है तो 4 की गुणा कर दो, इधर भी 4 की गुणा कर दो, तभी तो 4 आएगा। तो ये करो, 4 × 12, 12 और 1 13, 12 और 1 13, 12 और 1 13, 133% हो गया। समझ में आ रही होगी बात, चीजें मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, बेसिक से सीखो इसको। ठीक है, इसके बाद आपको इजी रहेगा, आगे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे
वो आपको बड़े इजी रहेंगे करने में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ें। आगे हैं कि क्वेश्चन है कि ए बी से 20% कम है। फिर से वही आ गया, 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। अब कम है तो माइनस है, किससे कम है, बी से, जिससे कम है वो नीचे, क्योंकि जिससे तुलना हो रही है वो नीचे। और ये कितना है, अब यहां से मैं यदि ए निकालने की कोशिश करूं तो 5 तो बी है और उससे 20% कम है, बी और 20% कम मतलब कितना हो गया, एक, एक कम हो जाएगा आपका 4, ए हो गया 4, ये हो गया आपका ये। अब उसने बोला कि 2a बी से कितना परसेंट है। अब वैल्यू ये है, तुलना किसकी हो रही है, 2a की, किससे हो रही है, बी से। तो भाई a की वैल्यू ये है तो 2a की कितनी हो जाएगी, 8। तो मैंने बोला कि 8/b, बी कितना है 5 इंटू 100, कर दो इसको, कितना 20 बार, 8 दूनी, अच्छा ज्यादा है वो ये बोला उसने, ठीक है। तो 2a कितना हो जाएगा 8, b कितना हो जाएगा 5, कितना ज्यादा है 3, कौन 2a, वही तो बोला 2a b से कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, किससे, b से, b कितना है 5 इंटू 100 कर दो, चाहे 1/5 20 है तो ये 60 हो जाएगा, 60%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो ज्यादा कोई वो नहीं है इसमें कि रॉकेट साइंस लगानी है हमने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। फिर से वही देखो कि P और Q है, 25% कम है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 25% की वैल्यू कितनी, 1/4। तो P कम है Q से, तो Q हो गया 4, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। अब उसने बोला कि P स्क्वायर Q स्क्वायर से कितना अधिक। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो होता है ना रेशियो में होता है, और जब भी हम रेशियो को लिखते हैं तो ये हम ये बोलते हैं कि 3x, कोई इसके साथ हम कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं और हम ये बोलते हैं कि जो P की वैल्यू है वो 3x है और Q की जो वैल्यू है 4x है। ठीक है, ये ध्यान रखना ऐसे, क्योंकि आगे अब क्वेश्चन आएगा वो फंसाएगा आपको। तो उसने बोला कि P स्क्वायर, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर हो गया आपका 9x स्क्वायर, और Q कितना है 4x, तो ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर। अब उसने बोला P स्क्वायर Q स्क्वायर से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है भाई, 16 है तो 7 कम है, 7x स्क्वायर कम है, किससे कम है, इससे कम है। तो मैंने बोला कि भाई 7x स्क्वायर बटे 16x स्क्वायर इंटू 100, काट दो इसको। अब मैं यदि निकालना चाहूं तो मैं, मुझे ये पता है ना कि भाई 1/16 किसकी वैल्यू होती है, जो 1/16 जो वैल्यू होती है वो 6.25 की होती है, 25%। भाई हमें तो ये तो हमने सीखा है ना कल, आपने एक एक नजर रोज मारना है, कितना 1/4 इंटू 1/4 था, इसकी वैल्यू मैंने बोला कि 25% है तो इसको डिवाइड कर दो उससे। तो ये मैंने बोला कि ये हुआ, और मैंने 7 के निकालते तो 7×6 = 42 और ये 43, 43 के आसपास में इसका आंसर होगा, तो 43.75 इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो आंसर कितना हुआ, ये समझ में आई इतनी बात। चलो आगे बढ़ें, ऐसे ही हो गया देखो, एक्स स्क्वायर और आगे है वाई स्क्वायर, एक्स वाई से। अब देखो यहां पर ध्यान रखना, 125% अधिक है, मान ले जाए जो संख्या है वो 100 है, उसने बोला कि 125% अधिक है, तो मैं ये बोल सकता हूं जो 125% अधिक का मतलब ये 225 हो जाएगा, यानी कि एक संख्या 100 है, एक संख्या 225 है। तो मैंने इसको काट दिया, ये हो जाएगा आपका 25 चौके 100, 25×9 225, ये आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन हमने अभी फ्रैक्शन में सीखा था, तो मैंने ये बोला कि मैं 125 को तोड़ता हूं, कभी भी ऐसी परसेंटेज आपके पास आ जाए तो हमें 125% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद नहीं होती, तो हमने क्या करेंगे, मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये 100% हो गया प्लस
ये 25% हो गया। तो ये जो 100% है ये आपका 1 हो गया, प्लस ये जो 25% है ये आपका 4 हो गया, 1/4 हो गया। तो 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 125% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई? 5/4। अब इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक्स स्क्वायर जो है ना वाई स्क्वायर से 125% अधिक है। यदि मैं ये बोलूं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो किससे अधिक है? वाई स्क्वायर से। तो वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 4, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है वो 4 ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि अधिक है ना ये। ऐसे लगा दिया करो आगे, फिर आपको समझ में आया कि जोड़ना है। तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। यही चीज मैंने यहां पर निकाली। तो मैंने बोला कि भाई ये 9, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया। ये स्क्वायर में है तो मैं इसको एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 9/4। तो यदि मुझे x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी होगी तो ये हो जाएगा 3/2। यदि ये 3/2 है x और y, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? क्यूब की। तो मैंने अभी बताया था ना आपको, इधर ये स्क्वायर ये इसके साथ कुछ ना कुछ यूनिट रहती है, तो सेम रहता है। क्यूब क्यूब है तो वो कट जाता है, लेकिन यदि स्क्वायर होता रहे क्यूब होता, आगे आएगा क्वेश्चन में बताऊंगा, तो वहां पर कटता नहीं है ये। तो हमें ये देखना कि जैसे ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है, ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा और वाई क्यूब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 8। अब उसने बोला कि एक्स क्यूब वाई क्यूब से कितना ज्यादा है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब से मुझे ऐसा लगता है कि भाई 19 ज्यादा है। यदि ये 19 ज्यादा है किससे? वाई क्यूब से, तो ये हो जाएगा आपका 19/8 इंटू 100। अब डिवाइड कर दो, या तो 1/8 की वैल्यू निकाल के 19 से गुणा कर दो, नहीं तो सीधा सीधा ऐसे कर दो कि भाई 1900 डिवाइडेड बाई 8, काट दो इसको। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, बचा 3, 8 तिया 24, बचा 6, 8 सते 56, बचा 4, 8 पंजे 40। इतने परसेंट हो जाएगा ये। तो ये आपका आंसर हो गया ये। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ें। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये होता है, देखो आगे चलते हैं। उसने बोला, हाँ ये देखो जरा क्वेश्चन, कि 237% ज्यादा है। अब 237% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू ना तो याद है और ना ही हम ये 100 वगैरह करके थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमें जो वैल्यू याद है, हमें 37.5% की वैल्यू याद है। तो मैंने बोला कि ये 200% को अलग लिखो, प्लस 37.5% है ये अलग लिख दो। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। कैसे? कि भाई 200% है तो गुणा करके 1/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 200% है तो 2 हो जाएगा, प्लस अब ये हो जाएगा, देखो यहां पर मैं बोलूंगा ना कि ये प्लस 237.5% की वैल्यू लिख रहा हूं, प्लस 37.5%, ये आपका हो जाता है 3/8, क्योंकि 1/8 होता है 12.5। याद रखना है अपने वैल्यू ये, ठीक है। 12.5 हो गई तो 12.5 का 3 गुना कर दो तो हो गया 37.5। तो ये आपका हो जाएगा कि 8 दूनी 16 और 3 19, 19/8 हो गया, और यहाँ पर प्लस लगा दो। इसका मतलब ये हुआ भी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, ये जो वैल्यू है ये बी क्यूब की वैल्यू है, क्योंकि बी क्यूब से ज्यादा है, ये कितना 19 ज्यादा है, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा? ए क्यूब 19 और 8 हो जाएगा 27। अब रखो यहाँ पर ए क्यूब बटे बी क्यूब, ठीक, ये आपका हो जाएगा 27 बटे कितना? बी क्यूब कितना है? 8। अब यदि मुझे निकालना पड़े तो मैं आगे निकालूंगा कि भाई ए अपॉन बी की वैल्यू निकालूंगा। ए अपॉन बी की वैल्यू, तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 2। क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि जो ये 27 है ना, इसको मैं 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये 3 का क्यूब लिख सकता हूँ ये। और जो ये ए है ना, ये दोनों तरफ मैंने क्या करा, इसको भी एक बार समझ ही लो कि जो ये ए क्यूब बराबर, मान लीजिए मैंने बोला कि 27 है, तो मैंने बोला कि ए क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाएगा। अब 3 का क्यूब हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई दोनों तरफ
मैंने पावर में 1/3 से गुणा कर दी। ऐसे कर देता हूं मैं, यदि ये बोला तो ये 3 हो गया गुणा 1/3 इज इक्वल टू 3, 3/1/3 हो गया। फिर मैंने ऐसे ही तो किया। अब ये कट गया, ये भी कट गया, ए बराबर हो गया आपका 3। तो या हम डायरेक्ट जो करते हैं वो हम ये करते हैं कि ए क्यूब है, ये आपका 27 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ए क्यूब, ए को इधर करेंगे तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। इसका मतलब हो जाएगा ये 27 है, इसका मतलब होता है कि ये 27 है, और इस 27 की जो पावर है वो 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 1/3, तो ये आपका ये इस तरीके से हो जाएगा 3, जो कि हम निकालते हैं। समझ में आई बात? अब क्या हुआ कि a/b है, तो a/b, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2। आगे मुझे सॉल्व करना है कि उसने बोला कि भाई b² अपॉन a² की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो b² कितना हो जाएगा आपका, उसने, हाँ ये देखो, a² अपॉन b² की वैल्यू में निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 9/4। आगे उसने बोला कि b² a² से कितना कम है, तो 5 कम है। किससे कम है, a² से, तो 5 हो जाएगा 9। और मैंने बोला था आपको या तो 100 से गुणा करो, नहीं तो मुझे पता है कि 1/9 है और डिनोमिनेटर में 9 है, तो 11 के मल्टीपल में इसका परसेंटेज चलता है, तो 1/9 की वैल्यू हो जाएगी 11.11%। तो यदि 5 लाना है तो दोनों तरफ 5 से गुणा करनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा 55.55%, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 को इसने 56 लिख दिया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, 40% को मैंने लिखा कि भाई 2/5 है। ठीक है, उसने बोला कि ए बी का, तो ये बी हो गया, ये एक ए जो है बी का 40% है, तो ये ए हो गया। यानी कि सिंपल सी बात है, यहां पर तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ए है वो बी का 40% है। तो ए बराबर बी इंटू 2/5 है, तो ए बाई बी बराबर 2/5 हो गया। यही मैंने आपको यहां पर बोला, मैं कंपेयर कर रहा हूं ना सारी चीजों को। ठीक है, ये हो गया। अब उसने बोला कि b जो है a² से कितना प्रतिशत है। अब देखो, मैंने यहां पर, मैं क्यों x लिखता था वहां पर, ये b है तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2x, सॉरी a की, b की वैल्यू कितनी हो गई 5x। अब उसने क्या बोला कि भाई a² निकालो और b को b ही रहने दो, तो a² जो निकलेगा वो 2x² निकलेगा। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपकी 5x है, तो उसने बोला कि जो b है वो a² से कितना प्रतिशत अधिक है, तो a² से अधिक है। अब 5x कौन b, x माइनस 2x², क्या ये घटेगा आपस में, भाई हमें x² होता तो हम घटा लेते, लेकिन सेम उसमें है नहीं क्वांटिटी में, तो हम इसको बोल सकते हैं ई, यहां पर ऑप्शन लिखो कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, चलो। चलो भाई देखो, ये क्वेश्चन है कि भाई 2x है, तो मैंने बोला कि 25% कम है। 25% कम का मतलब क्या हुआ, 1/4 है, ये कम है तो कितना 3/4 हो गया। ये आपका हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 4x। यानी कि मैं ये बोलूंगा कि 2x/4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये y है, 4y है ना ये, हाँ ठीक है 4y है, तो ये इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो x/y इज इक्वल टू 3 कितना हो जाएगा 2। अब उसने बोला कि y x से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 1, किससे कम है x से, तो 1/3, ये हो जाएगा आपका 33.33%। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन ये है, देखो जरा। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि x से 25% अधिक, x से बोलो या 25% मोर देन x इज, यानी कि अगर x का 125%, हम ये भी बोल सकते हैं इसको, मैं दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूं कि x का 125% बराबर है y के 80% के, मैं ये भी बोल सकता हूं। तो मैंने बोला कि x, अब यहां पे देखो, काटो जरा इसको, ये कट गया किससे, परसेंटेज से, तो परसेंटेज कट गया। ये 5 से काट दो जरा, 25 बार कटा, और इसको 5 से काट दो, 16 बार कट गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 16/25। ठीक है, अब उसने बोला कि x y से, x जो है y से कितना कम है, भाई 9 कम है, किससे, y से, तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 16 इंटू, सॉरी 25, क्योंकि y से है ना, तो 25 इंटू 100, तो 25 चौके 100 और 9 चौके 36। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x का 25% है, तो 1/25% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, प्लस में है तो ये 5/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y के 20% कम है, तो 20 की वैल्यू कितनी, 1/5, ये कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5 गुणा में। अब इसको सॉल्व कर लेना, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। P के 40% का मान Q के 50% के बराबर है, ये भी अच्छा है। देखो वही सेम, P का 40% बराबर है Q के 50% के, तो ठीक है, काट दो इसको, 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 4 बार, ये 5 बार, यानी कि P अपॉन Q जो है वो बराबर हो जाएगा 5/4 के। ठीक है, अब उसने बोला P Q से कितना प्रतिशत अधिक है, P जो है Q से कितना परसेंट अधिक है, 1, हमारे अकॉर्डिंग तो 1 अधिक है ना। अब परसेंटेज में तो हम इसके बाद चेंज करेंगे, अब परसेंटेज में हमने चेंज किया तो किससे अधिक है, Q से, तो भाई Q से कंपेयर करो 1 का, कितने अधिक है, 25% अधिक हो जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात, कोई ज्यादा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, और वो हमने सीखनी है क्योंकि वो आगे जाके आपको काम आएगी। एक्स वाई का 75% है और वाई जेड का, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी दो दो चीजें हमें दे रखी है, तो उसने बोला कि जो ये एक्स है ना, ये वाई का 75% है, तो मैंने बोला कि ये 75 है और ये 100 है, ऐसे बोलिए 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तब भी वही चीजें आएगी, ये 3 है और ये आपका 4 है। आगे उसने बोला कि जो y है वो z का 40% है, z का 40% है कौन, y, यदि ये 100 है तो ये 40 है, वो ये बोल रहा है। तो मैंने क्या करा कि मैंने इसको काट दिया, तो ये 10 है, ये 4 है, और y 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यानी कि y को मैंने बराबर कर दिया। ये हम उसमें रेशियो में पढ़ते हैं सारी चीजें। y यदि पहले कथन से मैंने निकाला y तो 4 आया, दूसरे इंफॉर्मेशन से मैंने y निकाला, तो मान लीजिए मैंने इसको बोला कि ये 2 है और ये 5 है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि पहले इंफॉर्मेशन से, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई 2 व्यक्ति है, एक राम है और एक श्याम है, और आपका मोहन है। मान लीजिए मैंने ये बोला एक सूरी है और एक आपका राज है और एक आपका अमित है, 3 आदमी है ये। ठीक है, अब यदि राजेश के लिए सूरी एक, मान लीजिए मैंने बोला कि सूरी ने राजेश को बताया, राजेश को सूरी का वजन पता है या एज पता है, भाई ये जो सूरी है ये 45 साल का है, और तो जो ये 45 है ना, ये अमित के लिए भी तो ये एज 45 ही रहेगी कि भाई अमित की इंफॉर्मेशन भी तो यही रहेगी। यदि अमित की इंफॉर्मेशन गलत है तो उसको बराबर करना पड़ेगा हमें इन चीजों को, तो वही चीज मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि जो ये y है ना, यदि ये 4 है ना पहली इंफॉर्मेशन से, तो दूसरी इंफॉर्मेशन से 2 हो सकता है, लेकिन पहली इंफॉर्मेशन से यदि 4 है तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, या तो 2 बनाओ या फिर 4 बनाओ। तो 4 बनाने के लिए फिर से मैंने 2 से गुणा करी तो 4 हो गया,
और इसको गुणा करी तो 10 हो गया, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर काटो मत, 4 4 रहने दो। अब मेरे पास वैल्यू आ गई x, y और z की 3, 4 और 10। ठीक है, रेशियो में आ जाता है ये। अब उसने बोला कि z x से कितना प्रतिशत अधिक है। z जो है x से कितना प्रतिशत अधिक है, 7, सॉरी 7% नहीं, 7 अधिक है। किससे, x से। तो ये हो जाएगा x से है तो 3 है x, कर दो गुणा 100 कर दो, या यहाँ पर 0 लिखो, भाग कर दो इसको। 3 दूनी 6 बचा 1, 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0.33% हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन है, ये मैं डायरेक्ट कर दूं, पी क्यू आर। P जो है Q से 25% कम है, P Q से 25% कम है, तो Q 4 है। 25% की वैल्यू मैंने लिख दी 1/4 और 20% की लिख दी 1/5। अधिक है तो प्लस है, कम है तो ये है। तो यदि ये 4 है तो ये 3 है। अब Q जो है R से इतना अधिक है 20%, तो किससे, R से। तो यदि R 5 है तो ये 6 हो जाएगा। अब देखो चेंज अलग अलग हो गए ना। अब मुझे इक्वल करना है इनको। यदि मुझे इक्वल करना है तो यहाँ मैंने 2 से गुणा कर दी तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ मैंने कर दिया 10। यहाँ मैंने 3 से गुणा कर दी तो ये हो गया आपका 12, और ये गुणा कर दी तो ये हो गया आपका 3 से गुणा कर दी तो ये 9। अब मेरे पास आ गई ये 10 है। अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास 9, 12 और 10। समझ में आ गई इतनी बात। आगे बढ़े। अब जैसे ही मैंने इतना किया तो मैं ये बोल सकता हूं, आगे क्या बोल रहा है, पी आर से कितना प्रतिशत अधिक। पी आर से कितना प्रतिशत अधिक है। पी जो है आर से अधिक तो नहीं है, कम है। आर से तो कम है, तो यदि आर से कम है तो यहां पे ये होना चाहिए था अधिक, नहीं, ये होना चाहिए था अधिक या कम, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो 1 कम है किससे, आर से बटे 10, यही हुआ ना। तो गुणा 100, तो ये हो जाएगा आपका 10% लेस है कहीं, हाँ ये है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अगर ए बी से 25% कम है, सी से 20% अधिक है, कौन ए। अब कंपेयर किसका हो रहा है, ए का। ए का जो कंपेयर हो रहा है वो पहले बी से हो रहा है, फिर ए का कंपेयर सी से हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी सी मैंने कर दिया। ए जो है बी से 25% कम है, और ए जो है सी से 20% अधिक है। तो मैंने बोला कि 25% की वैल्यू मैंने बोला 1/4, 20% की वैल्यू मैंने बोला 1/5। ठीक है, 1/4 है, कम है ना ये, कौन, ए। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऐसे हुआ। अब बोला कि सी से, कौन, ए, 20% अधिक है। यदि ये 5 है तो ये 6 है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके 6 होगा। यदि इसमें हो गई तो इसके साथ का रेशियो ये है, तो ये हो जाएगा 8, बी 8, ये तो ये हो जाएगा 5। अब आपका आंसर आ गया होगा। अब उसने बोला कि सी बी से कितना प्रतिशत कम होगा। सी बी से कितना प्रतिशत, यानी कि 3 कम है किससे, बी से, तो अपॉन में बी कर दो 8। 1/8 की वैल्यू गुणा 100 कर दो। चाहे याद रखो कि 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, 3 से गुणा करेंगे तो 37.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से वही है, ए का 80%, वाई का 60% और वाई का 50%, इसका ये ठीक है। एक्स का 80% बराबर है, जहाँ इक्वल दिया होता है वहां फ्रैक्शन वैल्यू मत लिखा करो क्योंकि वो कटता है आपस में। एक्स का 80% बराबर है वाई के 60% के। ठीक, इतना लिखो पहले, तो काट दो इसको, परसेंटेज से परसेंटेज। अब 20 से काटो जरा, 20 चौके 80, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 तिया 60, यानी कि
x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो गया, यदि मैं y को इसके अपॉन में ले आऊं तो ये 3 और ये 4। अब सेकंड उसने बोला कि y का 50% बराबर है z के 25% के। तो काट दो फिर, 25 दूनी 50, 2 बार कट गया, ये 1 बार हो गया, यानी कि y की वैल्यू हो गई 2 और z की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, y की वैल्यू 2 है जबकि y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 2। अब लिख सकते हैं कि x, y और z की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3, 4 और 2। x z से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? x z से 1 ज्यादा है, किससे? z से, तो z2 इंटू 100, तो हो जाएगा 50% आपका मोर होना चाहिए, नन आपका आंसर होना चाहिए इसमें। ठीक है, ठीक है, जब नन आता है तो एक बार चेक कर लिया करो इसको। ठीक है, देखो एक बार चेक कर लो भाई। ठीक है, एक बार नन आया तो चेक कर लो। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो 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 यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर हुआ, ये देखो कटो इसको जरा, जब ये y है तो y की वैल्यू तो 1 होगी ना, क्रॉस में वो उसमें जाएगा, और ये 2, आप बोल भी नहीं रहे हो। देखो अब y यहाँ पर कितना है? 4, तो हमने यहाँ पर भी 4 बनाना है, तो 4 से गुणा कर दो 4 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब करो जरा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 8। कितना ज्यादा हो गया? 5, किससे? 8 से। 1/8 की वैल्यू 12 है, तो 12 पंजे 60 यानी कि 62.5%। या तुम नहीं आएगा तो 100 से गुणा कर देना, इससे लिख रहा हूं मैं। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5। अब 5 है तो 5 की गुणा यहाँ पे भी, तो 5 की गुणा यहाँ पर भी होगी। यदि मैं गुणा करूं तो ये 62.5% होगा। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसको HW दे लो। ठीक है भाई, HW, चलो मैं करा ही देता हूं इसको। अगर PQ का 80% है, P जो है Q का 80%, 80% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 के 80, 20 पंजे 100, यानी कि Q का 80% तो ये 4 हो जाएगा। और R जो Q जो है R का 125% है, 125% की वैल्यू कितनी है? 5/6, 5/4 सॉरी, यानी कि जो Q है वो कितना है? R का, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा R 4, तो सेम हो गया ये। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो आया ये आया 5 और ये 4। ठीक है, निकाल सकते हैं ऐसे भी कि भाई जो Q है वो R का 125% है, ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं है ना भाई, ये है। इस 25 को हटा, परसेंटेज को हटा, अपॉन में 100 कर दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, R को यहाँ ले आओ यहाँ से हटा के, तो ये हो गया, ये हो गया, मैंने यही लिखा। अब उसने बोला कि PR से कितना प्रतिशत कम और अधिक है, कम या ज्यादा है? कौन? R किससे? सॉरी, P किससे? R से, तो ये तो इक्वल है, तो बराबर है, तो कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इक्वल, ऐसे इक्वल ऑप्शन में रहता तो बेटर था। ठीक है, तो आ जाएगा आपका कितना? नो चेंजेस, यानी कि 0% का चेंजेस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो हमने कल परसों 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था, उसका इंप्लीमेंटेशन था इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन 2-3 क्लासेस को 2 या 3 बार देखो, फिर उसके बाद आगे की क्लास देखना, जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट में आएगी और उसमें सारी चीजें ये आपको देखने को मिलेगी, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये 3 लेक्चर जो मैंने पढ़ाए आपको, ये 3 लेक्चर आप जब पढ़ लोगे तो आप इसके बाद जो आप लेक्चर पढ़ोगे वो आपको इजी लगने लग जाएंगे कि हम मतलब कैसे उसको करें, कितना फास्ट वो होगा, वो सारा उसका बेस यही है। ठीक है, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में सेंड करो, शेयर करो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको इसका बेनिफिट मिले। ठीक है,
और इसी में मैं आगे क्लासेस भी अभी लाऊंगा और, ठीक है। चलो, तो आज हम यहीं रखते हैं क्लास को, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।